जो कोन है उस कोन की हाइट जो है बेटे वो h है और उसकी जो रेडियस है वो r है। इस तरह का राइट सर्कुलर कोन है हमारा और इसमें आपसे कहा गया है आप इसका सेंटर ऑफ मास निकालिए। तो मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर कोई कंटिन्यूअस सिस्टम है, कोई भी अगर कंटिन्यूअस बॉडी है, तो किसी भी कंटिन्यूअस बॉडी के लिए हमारे पास सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है x बार इज इक्वल टू इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm। सिमिलरली y बार जो है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल y dm अपॉन इंटीग्रल dm। इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ये भी आपका छोटा सा डेरिवेशन है। आइए उस डेरिवेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। देखो मैंने आपको हमेशा कहा था, क्योंकि यहाँ पर dm लिखा हुआ है, dm का मतलब होता है बेटा डिफरेंशियल मास, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस बॉडी में से एक कोई छोटा सा मास कंसीडर करना पड़ेगा। और डिफरेंशियल मास हमेशा ऐसा होता है गाइस, जिसको अगर पकड़ करके स्ट्रेच कर दिया जाए, जिसको पकड़कर ऐसे खींच दिया जाए तो पूरी बॉडी कवर हो जानी चाहिए। यहाँ पर जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताइए बॉडी क्या है, किसका सेंटर ऑफ मास आप निकाल रहे हैं भाई, कौन का निकाल रहे हैं, क्लियर है ना, कौन का सेंटर ऑफ मास आप कैलकुलेट करने वाले हो। तो आपको एलिमेंट कोई ऐसा लेना चाहिए जिसको अगर हम लोग पकड़कर स्ट्रेच करें तो एक पूरी बॉडी कवर हो जाए। तो हम लोगों ने ये देखिए इस तरह का एक एलिमेंट बनाया, मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं। हम लोगों ने एक इस तरह का एक एलिमेंट इसमें बनाया, ठीक। अब ये जो एलिमेंट है अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक तरह का रिंग जैसा एलिमेंट है। इस एलिमेंट की रेडियस r है और इस एलिमेंट की डिस्टेंस y एक्सिस से मैंने कितनी अज्यूम कर ली है, x, और इसकी ये जो थिकनेस है लेट अस सपोज इट्स थिकनेस इज dx। अब हमको बस इसी एलिमेंट के लिए निकालना है। एक चीज अगर आप लोग को याद हो, ये जो फिगर आपको दिख रहा है कोन का, दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस होने का मतलब बच्चों बहुत क्लियर है कि इसका जो y कोऑर्डिनेट है और जो इसका z कोऑर्डिनेट है सेंटर ऑफ मास का, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो वो 0 हो जाएगा बेटा। क्या ये बात क्लियर है? जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिएगा इस सभी लोग, इज इट क्लियर है ना। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को वही डिफरेंशियल मास निकालना है। इस dm की वैल्यू अपने को चाहिए। dm का मतलब था एलिमेंट का मास। एलिमेंट जो है वो आपके सामने है, कुछ इस तरह का एलिमेंट है। इसका मास निकालोगे कैसे, तो उसके लिए हमारे पास यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड में इस बार हम बेस किसको बनाएंगे भाई, वॉल्यूम को बेस बनाएंगे, है ना। पिछली बार मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में, अगर रॉड है तो लेंथ को बेस बनाएंगे कि भाई जब लेंथ l है तब मास m है। सेम चीज यहाँ पर, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल बॉडी है बेटा, ये कोन है, तो ऐसे में हम लोग क्या कहेंगे कि भाई जब वॉल्यूम पाई r स्क्वायर h/3 था तब इसका मास कितना था, कैपिटल M। और अभी एलिमेंट का अगर आप देखो वॉल्यूम तो वो कितना है, पाई r स्क्वायर इंटू dx। तो ऐसे में मास जो होगा वही dm होगा, और उस dm की वैल्यू आप यहाँ निकाल सकते हैं m अपॉन पाई r स्क्वायर h अपॉन 3 होल मल्टीप्लाइड बाई पाई r स्क्वायर dx। इज इट क्लियर गाइज? सो फ्रॉम हियर हमारे पास dm की वैल्यू आएगी, कितनी आएगी, 3 ऊपर ले जा रहा हूँ, 3m अपॉन पाई से पाई हो जाएगा कैंसिल, सो r स्क्वायर h इंटू आर स्क्वायर dx। ठीक है, क्लियर है ना गाइस। जब भी कभी dx और इस टाइप के टर्म्स आते हैं तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्या, कांस्टेंट टर्म्स को छोड़कर अगर इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन बच्चों x के रिस्पेक्ट में है तो उसके साथ वेरिएबल्स भी x के होने चाहिए। लेकिन अभी वेरिएबल किसका है, r का है, स्मॉल r का है। और चेक करो स्मॉल r भाई चेंज होगा ना लगातार, x की वैल्यू अगर बढ़ाओगे तो चेक करो क्या स्मॉल r भी बढ़ जाएगा। भाई स्मॉल r तो सिर्फ इस एलिमेंट का रेडियस है ना बेटा। वही एलिमेंट अगर मैं यहाँ पर मान लेता तो स्मॉल r की वैल्यू ज्यादा हो जाती, और मैं यहाँ मान लेता तो स्मॉल r की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती। बोलो यार, बात सही है ना। वेरी गुड। सो हमने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, एक कॉन्सेप्ट आपने बहुत पहले बचपन में पढ़ा होगा, दैट इज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल को हमने दिमाग में लाया। क्या कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है वो हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पर देखिए, बड़े ट्रायंगल की हाइट अपॉन बड़े ट्रायंगल का बेस इज इक्वल टू छोटे ट्रायंगल की हाइट अपॉन छोटे ट्रायंगल का बेस। सो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी हैव द वैल्यू ऑफ स्मॉल r एज स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R बाई h इंटू x। देख लो भाई, ये एक्सप्रेशन आ गया। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन द अबव इक्वेशन। सो वी हैव dm इज इक्वल टू 3m अपॉन r स्क्वायर h
इंटू आर स्क्वायर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। चेक करिए, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया एंड दिस विल बिकम 3m अपॉन एच क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स। अपने को निकालना क्या था गाइस, एक्स बार। सो हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं भाई, एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम। तो चेक करिए, इंटीग्रल x का मतलब होता है उस एलिमेंट की y एक्सिस से डिस्टेंस। तो एलिमेंट की y एक्सिस से डिस्टेंस तो डायग्राम में भी x माना गया है, तो इस x में कोई बुराई नहीं है। क्लियर है? क्या कोई डाउट है आप लोगों को, या बात एकदम क्लियरली समझ में आ रही है? अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ dm। dm की वैल्यू कितनी, 3m अपॉन एच क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रल dm का मतलब होता है m, मतलब टोटल मास। तो इस कोन का टोटल मास बच्चों कितना था, कैपिटल M था। सो वी कैन सिंपली राइट लाइक दिस। चेक करिए, कैपिटल M से कैपिटल M कैंसिल भी हो गया क्योंकि कांस्टेंट था। 3 बाई एच क्यूब कांस्टेंट था, बाहर हो गया, अंदर बचा एक्स क्यूब डी एक्स। तो यार एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा ना एक्स की पावर 4/4। बस बात इतनी सी है कि एक्स कहां से कहां तक है। तो बताओ भाई जल्दी से, सब लोग कमेंट करो, एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए, बताइए जल्दी से आप। वेरी गुड, दैट मीन्स इट शुड बी फ्रॉम 0 to h। जैसे ही बेटा रखोगे दिस वैल्यू विल बिकम 3h/4। तो 3h/4 वर्टेक्स से है, तो आप खुद सोचो। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही है, तन्मय ने एग्जैक्टली करेक्ट बताया है, वेरी गुड। तो टॉप से 3h/4 है और अगर बॉटम से देखा जाए तो दैट विल बिकम h/4। तो यहां पर भी ध्यान देने वाली बात वही है कि सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है जिधर की तरफ मास की वैल्यू बढ़ रही है। बेस की तरफ बेटा मास बढ़ता है ना, जैसे अगर आपने कोन को, मान लीजिए कोन को मैं ऐसे बना रहा हूं, तो इसका जो मास है वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है। इसी वजह से सेंटर ऑफ मास एकदम मिडिल में ना होकर के मिडिल से नीचे है और बेस से उसकी ये डिस्टेंस कितनी है, h/4।